हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा सॉरी पहला कोर्शन, दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था रिपैरेटिव, और तीसरा जो वर्ड था हमारा वो था कंटेंट। तो आपको ये बताना है कि कोवर्शन, रिपैरेटिव और कंटेंट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट भी क्या है, हमारा नाउन है, यहाँ पे मैटर भी क्या है, नाउन है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और ये हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। दैट मीन्स देखिए ये बात करना चाह रहे हैं एक ऐसी स्थिति की, मैटर का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसकी बात हो, ट्रस्ट की बात हो, जहाँ पे भरोसे की बात हो रही हो। दैट मीन्स क्या है, ये भरोसे से रिलेटेड क्या है, एक स्थिति की बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द गवर्नर मस्ट एंड, देखिए गवर्नर को क्या कर देना चाहिए, जो राज्यपाल है उनको खत्म कर देना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर, ये एक मॉडल है हमारा जिसका मतलब क्या है, कंपल्शन या नेसेसिटी। दैट मीन आवश्यक है, तो क्या है, गवर्नर को खत्म कर देना चाहिए। द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब जो अनिश्चितताएं बनी हुई है। ओवर द अनसीटिंग, अनसीटिंग का मतलब बोल सकते हैं जो हटाने की, किसको, ऑफ हेमंत सोरेन। तो देखिए जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हेमंत सोरेन, उनको क्या है, अपनी कुर्सी से हटाने से रिलेटेड जितनी भी अनिश्चितताएं चल रही हैं या जितनी भी बातें चल रही हैं वहां लोगों के दिमाग में, उन सभी की जो जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, जितने भी जो डाउट्स हैं, उनको कौन खत्म कर सकता है, जो वहां के गवर्नर हैं। तो गवर्नर को अब क्या है, जितनी भी अनसर्टेनिटी चल रही है इस बारे में हेमंत सोरेन को वहां पे अपने पद से हटाने से रिलेटेड, तो उनको वो खत्म अब कर देनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, देखिए जो हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है इन झारखंड, कहाँ पे, झारखंड में, हैज प्रूव्ड इट्स मेजोरिटी, इन्होंने फिर से क्या कर दी, अपनी जो मेजोरिटी है वो इन्होंने प्रूव कर दी है। तो मेजोरिटी नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एमिड द कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी, वो भी किस बीच में, एमिड का मतलब बीच में, कंटिन्यूइंग का मतलब जो लगातार अनिश्चितताएं जो बनी हुई हैं उस बीच में इन्होंने क्या कर दी, अपनी जो मेजोरिटी है वहां पे असेंबली में वो प्रूव कर दी है। ओवर द चीफ मिनिस्टर्स मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसमें, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी जो चीफ मिनिस्टर की मेंबरशिप जो है, क्या ये चीफ मिनिस्टर के पद पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इस बारे में क्या है, वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हुआ था, और इन्होंने क्या कर दी है, फिर से अपनी असेंबली में जो है मेजोरिटी अपनी प्रूव कर दी है। वो भी कब, जब लगातार अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि ये अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अनसर्टेनिटी नाउन, कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मिस्टर सोरेन इज अक्यूज्ड ऑफ अलॉटिंग अ माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ, देखिए मिस्टर सोरेन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने खुद से अलॉट की है क्या, एक जो माइनिंग लीज है, जो पत्थर को काटने की जो एक माइन है, वो इन्होंने क्या है, खुद को अपने आप पे लीज पे दी है इन्होंने। और यही सब क्या है, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आप एक मिनिस्टर रहते हुए, वो भी माइंस के एक मिनिस्टर रहते हुए, खुद से ही आपने क्या की है, माइनिंग लीज जो है वो अपने आप को गिफ्ट की है। एन एक्ट, ये उनका देखिए एक वो काम है, दैट कैन पोटेंशियली कॉस्ट हिम हिज असेंबली सीट, जिसकी वजह से संभावित क्या है, उनको अपनी जो कुर्सी है असेंबली की वो इनको गंवानी पड़ सकती है। दैट मींस इनको जो एमएलए की जो कुर्सी है अपनी, वो इनको गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि आप जिस चीज के मिनिस्टर हैं वही चीज आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इनको जो अपनी असेंबली की सीट है वो इनको क्या है, गंवानी पड़ सकती है संभावित तौर पर। तो कॉस्ट क्या है, हमारा वर्ब हो जाएगा, पोटेंशियली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इन द 81 मेंबर स्ट्रॉन्ग असेंबली, देखिए 81 मेंबर्स की जो स्ट्रॉन्ग असेंबली है, दैट मींस जहां पे कितने, लगभग 81 मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो हैं 81 वो है वहां पे, कहाँ पे, झारखंड की असेंबली में। द रूलिंग अलायंस ऑफ मिस्टर सोरेन्स झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब देखिए इनका जो रूलिंग अलायंस है, जो गठबंधन है जो वहां पे रूल कर रहा है झारखंड में, उसमें कौन कौन सी पार्टी है, एक तो मिस्टर सोरेन की जो है जेएमएम, दैट मींस झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी पार्टी वहां पर है। द कांग्रेस, द एनसीपी, आरजेडी एंड सीपीआई एमएल हैड 48 वोट्स इन ट्यूसडेज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखिए अगर बात करें हम लोग
टोटल 81 में से कितने, लगभग 48 वोट्स जो है वो इनके फेवर में है। तो इसीलिए क्या किए वहां पे इन्होंने झारखंड की असेंबली में अपनी जो मेजोरिटी है वो क्या की इन्होंने प्रूव की है, क्योंकि कितने हैं, लगभग 48 वोट्स जो है 81 में से वो इनके पास वहां पे इनको मिले हैं। किसको, जो इनका टोटल गठबंधन है, जिसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, जेएमएम इनकी खुद की पार्टी है मिस्टर सोरेन की, इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई। अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, और ये क्या है, दैट मींस ये एक ऐसी मेजोरिटी है जो इनको क्या है, कंफर्ट, दैट मींस बोल सकते हैं आरामदायक फील करवा रही है, या फिर बोल सकते हैं इनको क्या है वहां पे बने रहने के लिए, ये बोल सकते हैं ये एक ऐसी मेजोरिटी है जो उनको वहां पे लगातार बने रहने देगी। तो मेजोरिटी क्या हो जाएगा, नाउन, कंफर्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद 26 सीट्स द बीजेपी हैज बीन लेफ्ट फार बिहाइंड। अब देखिए बीजेपी को ओनली कितनी सीट्स मिली है, 81 में से 26 सीट्स, तो बीजेपी जो है वो काफी पीछे रह गई है इनसे, बट इट हैज कंटिन्यूड नर्चरिंग होप। लेकिन बीजेपी फिर भी क्या है, लगातार जारी कर रही है नर्चर करने की, नर्चर का मतलब पैदा करने की, जो आशाएं हैं लोगों में वो क्या है, लगातार बीजेपी जो है वो आशाओं को क्या है लगातार पैदा करती जा रही है। ऑफ सीजिंग पावर, क्या कि वहां पे हम लोग जल्द ही जो है वहां पे जो इनका गठबंधन है उससे जल्द ही हम लोग क्या है पार को अपने ऊपर या फिर अपने पास खींच लेंगे। सीज का मतलब क्या है, खींच लेना या जबरन हासिल कर लेना। तो बीजेपी क्या है वहां पे जो आशाएं हैं लोगों की क्या है उनको बढ़ाती जा रही है कि जल्द ही ये जो पार है जो अभी किसके पास है, मिस्टर हेमंत सोरेन के पास, हो सकता है वो जल्दी किसके पास आ जाए, वहां पे बीजेपी के पास। दैट इट हैड नॉट वॉन इन द पोल्स, जो क्या है इन्होंने वहां पे पावर में ये पोल्स के टाइम पे तो नहीं आ पाए, इलेक्शंस के टाइम पे तो नहीं आ पाए, इलेक्शंस के टाइम पे तो ये जीत नहीं पाए, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं वहां पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके क्या है हेमंत सोरेन जो है मिस्टर हेमंत सोरेन उनको अपने पद से हटाया जाए और उनकी जगह खुद क्या हो जाए, ये काबिज हो जाए वहां पे। द जेएमएम लेड अलायंस हैज बीन वॉबली डेस्पाइट इट्स न्यूमेरिकल डोमिनेंस। देखिए जो जेएमएम लेड अलायंस जो है, दैट मींस जिसको जेएमएम लीड कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो के द्वारा जो गठबंधन जिसको लीड किया जा रहा है, तो क्या है, हैज बीन वॉबली, वॉबली का मतलब बोल सकते हैं ये अनस्टेबल रहा है। क्या रहा है, ये अनस्टेबल रहा है, किसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब किसके बावजूद, इट्स न्यूमेरिकल डोमिनेंस। देखिए इनका जो पहले भी बोल सकते हैं, पहले भी इनके पास मेजोरिटी थी और अब भी क्या है इनके पास मेजोरिटी आ गई है, लेकिन इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद भी क्या है इनकी जो पार्टी है वो वहां पे क्या रही है, इनका जो गठबंधन है वो क्या रहा है, अनस्टेबल रहा है। इन द फेस ऑफ बीजेपी कॉन्स्टेंट थ्रेट्स, वो भी किस वजह से, क्योंकि बीजेपी क्या है लगातार इनका क्या बना हुआ है, खतरा बना हुआ है ऑफ सेबोटाज, क्योंकि बीजेपी का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है और बीजेपी किसी भी टाइम क्या है इनके ऊपर अटैक कर सकता है। सेबोटाज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग इंटेंशनली अटैक करना, जानबूझकर अटैक करना। तो बीजेपी का जो खतरा है कि बीजेपी कभी भी इनके ऊपर क्या अटैक कर सकता है, तो ये जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। तो दैट मींस बोल सकते हैं नंबर्स के बेसिस पर इनका पूरा वर्चस्व वहां पे असेंबली में है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ये काफी वहां पे अनस्टेबल है। और वो अनस्टेबल भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी का जो खतरा है वो लगातार इनके ऊपर बना हुआ है। तो डोमिनेंस नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, वॉबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, थ्रेट्स नाउन हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विस्पर्स रिगार्डिंग एन ऑनगोइंग स्कीम टू अपेंड द स्टेट गवर्नमेंट। विस्पर्स का मतलब बोल सकते हैं वहां पे कानाफूसी चल रही है, धीमे धीमे बातें चल रही है वहां पे, किस बारे में, कि वहां पे क्या है लगातार एक प्लानिंग की जा रही है। ऑनगोइंग का मतलब लगातार वहां पे स्कीम्स या फिर प्लानिंग की जा रही है वहां पे। टू अपेंड, अपेंड का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरटर्न करने की, हटाने की, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। दैट मींस जो मिस्टर सोरेन की जो गवर्नमेंट है वहां पे, जो उनका गठबंधन है, इसको लगातार वहां पे पलटने की कोशिश की जा रही है। तो इस बारे में जो बातचीत है वहां पे बोल सकते हैं कानाफूसी जो है या फिर धीमे धीमे जो बातें चल रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाने की वहां पे पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो स्कीम नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव। एज इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जैसा कि बीजेपी ने कहा किया था, मध्य प्रदेश में किया था और महाराष्ट्र में किया था, तो वही सेम जो चीज है वो बीजेपी का है झारखंड में भी रिपीट कर सकती है। तो इस बारे में जो बातचीत है वो क्या लगातार वहां पे चल रही है, इस बारे में लगातार जो प्लानिंग है वो वहां पे बीजेपी की चल रही है। केम टू द फोर, केम टू द फोर का मतलब ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और कब आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, देखिए ये सारी चीजें सारी बातें। विद द अरेस्ट ऑफ 3 कांग्रेस एमएलएज, क्यों, क्योंकि अभी क्या है हाल ही में 3 जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उनको अरेस्ट किया गया है इन नेबरिंग वेस्ट बंगाल। कहां पे, वेस्ट बंगाल में, जो जस्ट झारखंड के नेबर में है, बोल सकते हैं हम लोग पड़ोसी जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे क्या है 3 कांग्रेस के एमएलए को अरेस्ट किया गया है ऑन जुलाई 30, कब, 30 जुलाई को, विद कैश, और उनके पास क्या था, कैश था, दैट दे एलिजिडली रिसीव्ड फॉर डिफेक्टिंग, जो उन्होंने रिसीव किया था कथित तौर पर, जो उन्होंने रिसीव किया था डिफेक्ट करने के लिए, दैट मींस अपनी पार्टी को गिराने के लिए और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए क्या है इन तीनों जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उनके पास क्या है, कैश बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं रिसीव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हमारा, और एलिजिडली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मींस कथित तौर पर क्या है, डिफेक्ट करने के लिए, अपनी पार्टी को गिराने के लिए, अपने गठबंधन को गिराने के लिए क्या है, जो कांग्रेस के 3 एमएलए को क्या है पकड़ा गया है, काफी ज्यादा कैश के साथ उनको पकड़ा गया है।
तो इसीलिए वहां पे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी क्या है, पुरजोर कोशिश कर रही है जैसे तैसे वहां से जो हेमंत सोरेन है उनके गठबंधन को वहां से हटाने का, या फिर उनके गवर्नमेंट को वहां से हटाने का, विद द स्वॉर्ड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ द सीएम। अब देखिए जो तलवार है किसकी डिस्क्वालिफिकेशन की, कि इनको एमएलए के तौर पर या फिर इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनको डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए, इसकी इस कुर्सी से डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए। तो इस पे जो तलवार है वो क्या लगातार इनके गर्दन पे जो है वो लटकी हुई है। दैट मीन्स क्या है, किसी भी मोमेंट क्या है जो तलवार है वो क्या है, गिर सकती है इनकी गर्दन पे, और क्या एमएलए और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से ये वहां पे हट सकते हैं। द रूलिंग अलायंस मैनेज टू कीप इट्स एमएलएस टुगेदर। लेकिन फिर भी क्या है, जो वहां पे गठबंधन है मिस्टर हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट के द्वारा जो गठबंधन किया गया है, वो गठबंधन फिर भी क्या है, जैसे तैसे बनाए हुए है। दैट मीन्स मैनेज किए हुए हैं क्या, अपने एमएलएस को साथ में रखने का। दैट मीन्स उनके एमएलएस हैं वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं, और जैसे तैसे इन्होंने अपने एमएलएस को क्या है साथ में रखने की जो है वो पुरजोर कोशिश की है, और इन्होंने जो मेजोरिटी है वो वहां पे फिर से हासिल की है। एंड इनिशिएटेड अ कॉन्फिडेंस मोशन। और देखिए अपने एमएलएस को साथ में रख के क्या इन्होंने एक कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वहां पे क्या किया था, इनिशिएट किया था, लगा मतलब बोल सकते हैं शुरुआत की थी उसकी। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, जहां पे भी जो गवर्नमेंट है उसको हटाने से पहले क्या एक चांस मिला जाता है या फिर चांस दिया जाता है, जहां पे क्या है उनको फिर से एक चांस दिया जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी जो है वो आप फिर से कोशिश करें कि आप सिद्ध कर पाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनके अगेंस्ट में क्या है पास हो जाता है, और उनको वहां से पार्ट से हटा दिया जाता है। तो क्या है, इन्होंने अपनी जो बोल सकते हैं हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने गठबंधन के जितने भी लोग हैं या फिर बोल सकते हैं जितने भी एमएलएज हैं उनको क्या है साथ में रखा, और इन्होंने एक कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वहां पे इनिशिएट किया, शुरुआत की, और फाइनली क्या है कॉन्फिडेंस मोशन में ये मेजोरिटी के साथ वहां पे जीत भी गए हैं। द बीजेपी अपीयर्स टू हैव डेवलप्ड सेकंड थॉट। और ऐसा लग रहा है हमें कि बीजेपी जो है वो प्रतीत हो रही है कि बीजेपी ने क्या अपनी जो सेकंड प्लानिंग है वो भी तैयार कर ली है। देखिए पहली प्लानिंग थी इनकी वहां पे असेंबली में मेजोरिटी सिद्ध करने की, वो हो नहीं पाई, तो बीजेपी ने क्या कर ली, अपनी जो सेकंड प्लानिंग है उसके साथ क्या है फिर से ये तैयार हो गए हैं। अब सेकंड थॉट्स या सेकंड प्लानिंग क्या है उनकी, थॉट्स नाउन, सेकंड हमारा एडजेक्टिव, एंड इज अनश्योर ऑफ इट्स स्ट्रेटजी टू डील विद मिस्टर सोरेन। हो सकता है देखिए इनकी जो सेकंड प्लानिंग है उसमें क्या करना चाहते हैं, मिस्टर जो सोरेन है उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हो सकता है इनकी ये रणनीति हो। लेकिन इस बारे में क्या है, बीजेपी खुद अभी क्या है अनश्योर है, अनिश्चित है कि हमें मिस्टर सोरेन से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मिस्टर सोरेन के साथ जो है हमें गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस बारे में क्या है बीजेपी अभी बिल्कुल अनश्योर है, अनिश्चित है। तो द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड, और इस बारे में कोई भी जो अंतिम शब्द है वो नहीं कहा गया। ये देखिए सब क्या कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है, जल्द ही जो है वो क्या कर सकती है, वहां पे इनसे बातचीत कर सकती है, मिस्टर सोरेन से बातचीत कर सकती है। तो इस बारे में लेकिन क्या है, ये सब अभी अनुमान लगा रहे हैं, तो इस बारे में कोई भी जो फाइनल वर्ड है वो अभी नहीं कहा गया है। तो वर्ड नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए बात करें, द सोरेन गवर्नमेंट एंड द अलायंस हैज सर्वाइव्ड। तो जैसे तैसे जो सोरेन गवर्नमेंट है और उनका जो गठबंधन है वो क्या है अपने आप को अब बचा चुका है। दैट मींस मेजोरिटी सिद्ध करके अब वो वहां पे बच चुके हैं जो उनका गठबंधन है। गवर्नर रामेश बैस साइलेंस रिगार्डिंग मिस्टर सोरेन्स डिस्क्वालिफिकेशन एज एमएलए इज कंफाउंडिंग। देखिए और जो गवर्नर है वहां के रमेश बैस, उनकी जो साइलेंस, उनकी जो चुप्पी है किस बारे में, कि मिस्टर सोरेन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा एमएलए के तौर पर। क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने मिनिस्टर रहते हुए अपने आप को माइनिंग जो है वो लीज पे दी थी, और जिस चीज़ के मिनिस्टर थे वही चीज़ उन्होंने अपने आप को गिफ्ट में दी है वहाँ पे। तो इनको एमएलए के तौर पर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में जो वहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर रमेश बैस, उनकी जो साइलेंस, उनकी जो चुप्पी है वो लगातार बनी हुई है, और यही हम सबको क्या कर रही है वहाँ पे कंफाउंड कर रही है। कंफाउंड का मतलब हमारे लिए परेशानियां क्रिएट कर रही है, फिर हमारे लिए क्या है प्रॉब्लमैटिक बनी हुई है, हमें क्या है दुविधा में डाल रही है। क्यों, क्योंकि उनकी जो चुप्पी है, जब तक वो चुप्पी नहीं तोड़ेंगे किसी को पता नहीं चलेगा वहाँ पे कि उनको एमएलए बने रहने दिया जाएगा या नहीं बने रहने दिया जाएगा। एंड और परहैप्स टू ट्रांसपेरेंट, या तो देखिए वो अपनी चुप्पी को लगातार बनाए रखना चाहते हैं, या फिर क्या है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आर पार जा चुके हैं। आर पार का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, फॉर इट मिरर्स द एम्बिग्विटी ऑफ द बीजेपी। क्यों, क्योंकि क्या है ये बीजेपी को जो है, बीजेपी की जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, एम्बिग्विटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी। तो बीजेपी की जो क्या है अनिश्चितताएं जो है उनको क्या दिखाना है, ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर का मतलब बिकॉज, क्यों, क्योंकि क्या करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि बीजेपी की जो अनिश्चितताएं हैं, अनिश्चितताएं का मतलब बीजेपी भी क्या है, अभी बीजेपी को भी कुछ पता नहीं है कि इनको एमएलए के तौर पर हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो बीजेपी को क्या ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या बीजेपी के क्या है बिल्कुल ये अपोज में खड़े हो गए हैं। तो इसलिए बीजेपी को क्या है ये उनकी जो अनिश्चितता है उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर बैस इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस वेदर मिस्टर सोरेन स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। अब देखिए मिस्टर बैस जो है उनसे आशा की जा रही है कि जल्द ही वो अनाउंस करेंगे, घोषित करेंगे कि क्या वाकई में जो मिस्टर सोरेन है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। और किन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखते हुए। तो किन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अनाउंस करेंगे
द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई दैट ही हैड रिसीव्ड इन अगस्त। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्या किया था, अपनी जो राय है वो इनको क्या है प्रस्तुत की थी कब, अगस्त में। क्या इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर मिला था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्या अपनी राय जो है वो गवर्नर को दी थी। क्या आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या अपना जो डिसीजन है ले सकते हैं कि मिस्टर सोरेन को एमएलए के पद पर बने रहने दिया जाए या नहीं बने रहने दिया जाए। तो इस बारे में जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वहां पे अल्टीमेटली जो गवर्नर है वो लेंगे। किन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ओपिनियन है, जो राय है, जो उन्होंने लेटर के थ्रू वहां पे इनको भेजी थी, तो उस राय को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, ये अपना डिसीजन लेंगे, जो कब मिली थी इनको, अगस्त में। देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द गवर्नर ऑन द ईसीआईज लेटर। अब देखिए गवर्नर को क्या है, गवर्नर ने कोई भी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, आधिकारिक शब्द नहीं कहा है। कब से, जब से इनको क्या है ईसीआई का लेटर जो है वो मिला है गवर्नर वहां के राज्यपाल को। तो ईसीआई का लेटर मिलने के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर मिलने के बावजूद भी क्या है, इन्होंने कोई भी आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं की है और आधिकारिक तौर पर इन्होंने कोई भी घोषणा इस बारे में नहीं की है। तो वर्ड नाउन है, ऑफिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट स्टेट लीडर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकमेंडेड। लेकिन जो स्टेट के जो बीजेपी लीडर्स हैं, दैट मींस झारखंड के जो बीजेपी के जो नेता हैं, वो क्या है बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि उस लेटर में क्या कहा गया था, डिस्क्वालिफिकेशन की क्या किया गया था, उसमें सुझाव दिया गया था। तो रिकमेंड का मतलब क्या है, वहां पे सुझाव दिया गया था। तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो वहां के गवर्नर को जो लेटर मिला है ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि क्या है, उसमें सुझाव दिया गया है कि आपको क्या है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनको एमएलए के पद से निष्कासित कर देना चाहिए। तो ऐसा बीजेपी के लीडर्स तो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या है कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है ईसीआई के लेटर की वो गवर्नर ने अभी तक नहीं की है। द प्रोसेस वॉज ट्रिगर्ड इन February 2022। देखिए जितनी भी सिचुएशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, ट्रिगर्ड का मतलब ये कब इसकी शुरुआत हुई थी इस स्थिति की, ये शुरुआत हुई थी फरवरी 2022 में। व्हेन द बीजेपी कंप्लेन टू द गवर्नर, जब बीजेपी ने क्या किया, गवर्नर को कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की गवर्नर को, दैट मिस्टर सोरेन हैड गॉट अ माइनिंग लीज फ्रॉम द स्टेट, कि मिस्टर सोरेन को क्या मिली है, एक माइनिंग मिली है लीज पर, और वो भी खुद की ही स्टेट से। दैट मींस स्टेट के मिनिस्टर रहते हुए आपको खुद को क्या है, इनको माइनिंग लीज जो है वो इनको खुद को मिली है। तो इस बारे में क्या है, गवर्नर को जो है बीजेपी ने फरवरी 2022 में क्या की थी, गवर्नर से इन्होंने कंप्लेन की थी कि क्या है जो आपके मिनिस्टर हैं स्टेट के, कौन, मिस्टर सोरेन, उन्होंने खुद को क्या की है, जो माइनिंग है वो लीज पे गिफ्ट की है या फिर लीज पे दी है उन्होंने। एंड हैंस वॉज इन वायलेशन, और एक तरह से क्या किया है इन्होंने, वायलेट किया है, तोड़ा है, ऑफ सेक्शन 9 है, किसको, सेक्शन 9A को, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। क्या आप क्या कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक एमएलए हैं, एमएलए का मतलब क्या है, आप एक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए जो नियम कानून है जो 1951 में बनाए गए हैं उसको आपने क्या किया है, तोड़ा है। दैट मीन्स आप जिस चीज के मिनिस्टर हैं आप वही चीज अपने आप को क्या है गिफ्ट करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस बारे में क्या है, इन्होंने क्या किया है, जो नियम कानून है उनको क्या है कहीं ना कहीं तोड़ा है। इस बारे में जो कंप्लेन है वो बीजेपी ने क्या है गवर्नर को वहां पे फरवरी 2022 में कंप्लेन जो है वो रजिस्टर की थी, किसको, गवर्नर को। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस दैट विल नेचुरली फॉलो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो क्वेश्चंस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो क्या है प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। दैट मींस प्राकृतिक रूप से उठेंगे ही उठेंगे। तो फॉलो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, नेचुरली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्राकृतिक रूप से उठेंगे। इफ ही वर टू बी डिस्क्वालीफाइड, अगर उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और देखिए इन्होंने फिर से अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर दी है। अगर ये सिद्ध करने के बावजूद भी अगर इनको पद से हटा दिया जाता है तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अब लगातार उठते ही रहेंगे। The most important of them being whether he would be able to continue as chief minister। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होगा वो क्या होगा कि वाकई में क्या ये जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स क्या चीफ मिनिस्टर बनने योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो लगातार क्या है सभी के दिमाग में बना हुआ है। अब इस पे देखिए, इस पे जितनी भी अनिश्चितताएं की जो धूल छाई हुई है इसको कौन क्लियर कर सकता है, गवर्नर। लेकिन गवर्नर ने क्या साध रखी है, वहां पे चुप्पी साध रखी है अभी। A chief minister can be in office without being a member of the legislature for up to 6 months। देखिए एक जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है अपने ऑफिस में बने रह सकता है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं अपने पद पे बने रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। दैट मीन्स बिना विधायिका का मेंबर हुए भी क्या है चीफ मिनिस्टर जो है वो 6 महीने तक क्या रह सकता है, अपने पद पर रह सकता है। दैट मीन्स एमएलए ना होकर भी जो एक चीफ मिनिस्टर है वो 6 महीने तक अपने पद पर बने रह सकता है। हाउएवर फिर भी इट वुड नॉट बी प्रॉपर, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा फॉर अ पर्सन, एक उस इंसान के लिए हु इज डिस्क्वालीफाइड एज एमएलए, जिसको एमएलए के तौर पर क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है, ये पर्सन के बारे में। तो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे।
तो देखिए फिर भी क्या है, ये हमारे लिए बोल सकते हैं हम लोग प्रॉपर नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि एक वो इंसान जिसको एमएलए के तौर पर वहां पे हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है फॉर वायलेटिंग द लॉ, और वो भी किस लिए, क्योंकि आपने नियमों को तोड़ा है जो 1951 में, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो नियम कानून बने हैं उन नियम कानूनों को आपने तोड़ा है और खुद से अपने आप को जो माइनिंग है वो लीज पे दी है आपने। तो इन सारे नियम कानूनों को तोड़ने के ऊपर, मतलब तोड़ने के अगर तोड़ा है आपने और एमएलए के पद से आपको हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है, तो आपको क्या है, बिल्कुल भी उचित नहीं होगा टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर यूजिंग अ टेक्निकल फिग लीव। वो भी क्या करना, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे लगातार बने रहना जब आपको एमएलए के पद से हटा दिया है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो भी कब, तकनीकी क्या है, बहानों का, दैट मींस फिग लीव का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिग लीव का मतलब जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तकनीकी तौर पर जो आपने जितने भी काम किए उनको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, और क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आप लगातार बने रहने देना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन क्या ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक उस इंसान जिसको एमएलए के पद से हटा दिया गया है उसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे भी बने रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं, आप तकनीकी तौर पर क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी अपराध हैं उनको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिग लीफ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, टेक्निकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। A more immediate question is of impropriety is the governor's refusal to announce his decision. अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो इमीडिएट क्वेश्चन है, सबसे जो मतलब बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरी क्वेश्चन है इस टाइम पे, जो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में जो आ रहा है, वो क्या है, इम्प्रॉपराइटी। इम्प्रॉपराइटी का मतलब बोल सकते हैं मिसकंडक्ट। तो देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं। जो गवर्नर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। तो देखिए वो भी क्या, क्योंकि गवर्नर क्या कर रहे हैं, लगातार मना कर रहे हैं अपना डिसीजन सुनाने के लिए। गवर्नर से बहुत बार बोल दिया गया है वहां पे अपना डिसीजन बताने के लिए कि आप अपना फाइनल डिसीजन बताएं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इम्प्रॉपराइटी में इन्वॉल्व है, या फिर बोल सकते हैं अपने पद का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसकंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जल्द से जल्द जो है वो बोल सकते हैं इस सिचुएशन पे आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो डिसीजन नाउन हो जाएगा, हेज हमारा एडजेक्टिव, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड मे एंड द अनसर्टेनिटी, और क्या कर रहे हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, वहां पे मना कर रहे हैं कि क्या है, जितनी भी अनिश्चितता है उनको वो एंड नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, तो उससे क्या है, ना तो वो अपना डिसीजन सुना रहे हैं, ना ही वो जितनी भी अनिश्चितताएं बनी हुई है मार्केट में, या फिर जितनी भी अनिश्चितताएं लोगों के दिमाग में बनी हुई है, उनको भी वो खत्म नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट ऑन वन क्वेश्चन, अब कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो उनको आंसर दे देना चाहिए। देखिए ना तो उनको जो ईसीआई से जो लेटर मिला है, ना तो उन्होंने उसका आंसर दिया, ना ही वो अपना कोई डिसीजन सुना रहे हैं, ना ही क्या है जितनी भी अनिश्चित उनको वो एंड कर रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन पे क्या है, वो अपनी प्रतिक्रिया इस बार रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। गवर्नर हैज नो रीजन, अब देखिए एक गवर्नर के पास कोई भी कारण नहीं है टू ट्राई 2+V1 इन्फिनेटिव, टू टिल्ट 2+V1 इन्फिनेटिव, कि क्या है वो टिल्ट हो जाए, टिल्ट का मतलब झुक जाए, टिल्ट द स्केल्स इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए एक राज्यपाल के पास कोई भी कारण नहीं होता है कि वो किसी भी तरफ क्या है झुक जाए, या तो किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी के अगेंस्ट में। तो इनके पास क्या है, ऐसे कोई भी कारण नहीं है कि जिस वजह से क्या ये एक पार्टी के फेवर में झुक जाए और एक पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। तो पार्टी ना हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थ्रू एक्ट्स ऑफ ऑमिशन और कमीशन, वो भी किसके थ्रू, या तो आप क्या करें, किसी को निष्कासित कर दें या फिर किसी को आप दोबारा ले आए। दैट मींस देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नर के पास क्या है, बिल्कुल भी कारण नहीं है कि वो किसी भी एक पार्टी की तरफ झुक जाए वो भी क्या करके, या तो किसी को पद से निष्कासित कर दे या फिर किसी को पद पर ले आए। तो उनके पास क्या है, किसी भी तरफ झुकने का कोई भी कारण उनके पास नहीं है, ना तो बीजेपी की तरफ झुकने का, ना ही किसी जो वहां पे गठबंधन है झारखंड में उसकी तरफ झुकने का भी क्या उनके पास कोई भी कारण नहीं है। या तो वो क्या कर दें, ओमिशन का मतलब हटा दें, या तो चीफ मिनिस्टर जो है उनको एमएलए के पद से हटा दें, या फिर बोल सकते हैं उनको क्या एमएलए बने रहने दें, उनको वापस चीफ मिनिस्टर वहां पे बना दिया जाए। तो देखिए दोनों चीजों से क्या इनके पास कोई भी कारण नहीं है कि वो किसी भी फेवर में बने रहें। मिस्टर बैस शुड टेक अ डिसीजन, मिस्टर बैस को क्या है, जल्द ही, शुड का मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर, सलाह के तौर पर बोल रहे हैं ये कि मिस्टर बैस को जल्द ही एक डिसीजन लेना चाहिए, एंड अनाउंस इट एट वंस, और इनको जल्द ही क्या कर देना चाहिए, जल्द से जल्द, एट वंस का मतलब जल्द, एक ही बार में इनको क्या है वो डिसीजन जो है वो अपना अनाउंस कर देना चाहिए। तो देखिए जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, दैट मींस बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है किसके ऊपर, जो वहां के गवर्नर हैं। तो गवर्नर क्या है, उनके फेवर में डिसीजन लेंगे, इसका जो विश्वास है हो सकता है कि वहां की गवर्नमेंट को हो या वहां के गठबंधन को हो। तो इसीलिए क्या है, ये जो आज का आर्टिकल है वो क्या है, मैटर ऑफ ट्रस्ट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, जो गवर्नर है वो उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्या है लगातार वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जल्द ही क्या है, अब गवर्नर को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जल्द ही उनको जितनी भी अनिश्चितता है उनका खात्मा करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।